आरआरबी एनटीपीसी के जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जो लोग भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, या जितने लोग भी अब बाबू एग्जाम देंगे, कम से कम ये वीडियो सभी के साथ शेयर करिएगा, कम से कम अपने लिए, क्योंकि ये आपका फर्ज नहीं कर्तव्य है, ठीक है। क्योंकि आपको अपना आवाज खुद उठाना पड़ेगा, और ये आवाज उठाने का मतलब नहीं होना बस कर दिए, आपको एक बहुत बड़ा आग लगाएंगे तब जाकर सरकार सुनेगी। और ऐसा नहीं कि क्या मैं बता रहा हूं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहला बात देखो, ये वीडियो ना मैं आपको सुबह में ही बनाकर दे देता, लेकिन 2 क्लास ऑफलाइन बैच फिर एप्लीकेशन पर कंटेंट रेडी करना, इस बार बाबू बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि सही चीज सही कंटेंट आप तक पहुंच पाए। आपने एप्लीकेशन में भी देखा होगा, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, कोई भी चीज आप तक सही से पहुंचा है, आपने देखा है बाबू, जो लोग भी लिए हैं। क्योंकि मैंने आपको, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो भैया क्लियर है। एक बात बता दे रहा हूं जितने लोग भी देख रहे हैं, देखो कोई भी रेलवे कर्मचारी जो एनटीपीसी के डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, चाहे वो गुड्स गार्ड्स हो, कोई भी पोस्ट पर कमर्शियल डिपार्टमेंट में क्लर्क हो, सीनियर क्लर्क हो, टीटी हो, या फिर स्टेशन मास्टर हो, आप किसी से पूछोगे ना, किसी से भी, आप तो तैयारी कर रहे हो, आप तो हो नहीं, लेकिन जो रेलवे विभाग में है, आप किसी से पूछोगे ना कि रेलवे में 5 साल के बाद एनटीपीसी में 12,000 भर्ती ये सरकार निकाली है, तो ये उस रेलवे कर्मचारी को भी विश्वास नहीं होगा। अरे भाई, तो मैं तो पूरे अगल बगल से पूरा रेलवे से घिरा हूं, मेरे नीचे में रेंटल रेलवे, अगल इधर बगल में रेलवे, इधर रेलवे, मेरे पापा रेलवे में, प्लस इतने सारे छात्र रेलवे में। बाबू किसी से पूछोगे ना, किसी को यह बात विश्वास नहीं होगा। आप सोचो भारत में कितना सारा स्टेशन है, कितना सारा जोन है, कितना सारा डिपार्टमेंट है, कमर्शियल डिपार्टमेंट है। हर जोन से, हर स्टेशन से ना बाबू, कम से कम ना हर महीना 2 से 3 स्टाफ रिटायरमेंट होता ही होता है। आप सोचो 5 साल में कितने इंप्लॉय रेलवे के रिटायर हुए होंगे, सोचो एनटीपीसी के डिपार्टमेंट से। और सरकार बोली है कि 12,000 भर्ती, मतलब ये किसी को बच नहीं रहा है। सबसे बड़ा पता है बात क्या है, जो सरकार है ना, जो देश चला रही है, वो सरकार ही है, उसको समझ सब आ रहा है, उसको दिख सब रहा है, उसको सब कुछ पता है, लेकिन आंख पर ना पट्टी बांधा हुआ है सब कुछ। तो कम से कम आप सभी को ना इस बार ऐसा काम करना है ना कि सरकार के कान तक आवाज गूंजे, और इस सरकार तक नहीं, भारत के हर नागरिक तक ये बात पहुंचे। क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, ये आप सभी को पता है, और सोशल मीडिया का पावर कितना है ये आप सभी को पता है। अब ये आग जो है आप कितना बड़ा लगाते हैं ये आपके हाथ में। आप छात्र हो, आपको अपने हक की लड़ना पड़ेगा। एक तो आग होता है बस चिंगारी लगाकर छोड़ दिए, तो वो चिंगारी बाबू दिखता नहीं है, लेकिन आग ऐसा लगाओ ना कि सब देखे। मैं क्या बता रहा हूं समझना। देखो सरकार को सब दिख रहा है बाबू, लेकिन आंख पर पट्टी बांधी है, ये सरकार है। लेकिन जैसे ही ना किसी भी राज्य में, किसी भी म्युनिसिपैलिटी में, किसी भी पंचायत बोल रहा हूं मैं बाबू, वार्ड में बोल रहा हूं, अगर चुनाव का घोषणा हो गया ना, ये पट्टी ऑटोमेटिक गिर जाएगा सरकार के लिए। सरकार फिर चुनाव में घूमने लगेगी। चुनाव आता है तो ये पट्टी गिर जाता है, लेकिन जैसे ही छात्र की बात आती है, हित का, वैकेंसीज बढ़ाने का, जवाब मांगने का, तो ये पट्टी ऑटोमेटिक पहन लेती है सरकार। सच्चाई बता रहा हूं, आप खुद बोलो ना। 2024 के चुनाव से पहले सरकार क्या बोली थी कि हम चुनाव से ठीक पहले, याद करो, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, मंत्री जी से सवाल पूछा गया जगह जगह कि रेलवे का क्या होगा, एग्जाम कैलेंडर के बच्चे मांग कर रहे हैं, तो चुनाव आने वाला था उस समय। तो सरकार क्या समझी, अब तो चुनाव आने वाला है, बच्चे बड़े पैमाने पर आंदोलन कर रहे हैं, एक काम करते हैं, कैलेंडर ना निकाल कर दे दो बच्चों को, कैलेंडर, एग्जाम कैलेंडर निकाल कर दे दो। तो सरकार ना एग्जाम कैलेंडर निकाल कर दे दी चुनाव से पहले, ताकि ना बच्चे खुश हो जाएं, बच्चों को लॉलीपॉप दे दिए और मेरा वोट भी कहीं घिसके ना, एग्जाम कैलेंडर दे दिए। और तो आप ये सोचो बाबू, ये साल खत्म होने वाला है रे भाई रेल मंत्री, ये साल खत्म होने वाला है, शर्म है। आप एक एग्जाम आप ही बोलेंगे, आप एग्जाम आप नहीं करवाए हो, ये साल खत्म होने वाला है। आप एग्जाम का, एएलपी का, टेक्नीशियन का, आरपीएफ का, पैरामेडिकल का, एनटीपीसी का फॉर्म निकाल कर छोड़ दिए हैं। एग्जाम कब होगा नहीं होगा कुछ नहीं पता। जवाब कौन देगा भाई, ये जवाब कौन देगा?
भाई ये सितंबर भी खत्म हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और आपके अनुसार आपका जो जुमला क्या बोलूं, मतलब आपका आप जो बोले थे अपने मुंह से ना बोले थे यार, कहीं और से तो बोले नहीं थे, अपने मुंह से बोले थे कि हर साल अब सालाना बेसिस पर एग्जाम होगा रेलवे में। अब मान लो दिसंबर तक अगर एग्जाम नहीं हुआ किसी का भी, अभी ग्रुप डी का बहाली आएगा, तो बाबू अब आप क्या करेंगे, अगला साल 25 में फिर बहाली निकालेंगे ना? नहीं 25 में बहाली कैसे निकालेंगे, 24 वाला ही एग्जाम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो एएलपी को टानेंगे 2 महीना, फिर सीबीटी 1, सीबीटी 2, फिर टेक्नीशियन, फिर आरपीएफ, फिर ग्रुप डी, फिर एनटीपीसी, फिर पैरामेडिकल, फिर आरपीएफ। एक काम करो ना यार, आप लोग 25-26 तक एग्जाम में दो। तो आप ये क्यों बोले कि हम जो है एग्जाम कैलेंडर जारी कर रहे हैं? अरे समझ, नेता लोग, हम लोग का काम क्या है? झूठ बोलना। जो हम लोग का बड़े लेवल का नेता है, जो हम लोग से ऊंचा पद पर बैठा है, हम लोग उनके अंडर आते हैं और वही झूठ बोलने में माहिर है। सबको पता है जुमला, मतलब सबको पता है। तो हम लोग तो चेहरा चपाटी हैं, तो हम लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे। तो बाबू देखो, अपने हक के लिए कम से कम लड़ना है, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूं आप समझिएगा, और किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए भाई। देखो, किसी के बच्चे का जीवन खराब हो रहा है, किसी के मां बाप के ऊपर बोझ बढ़ रहा है, इस बात को समझना। किसी भी पार्टी, जो कोई पार्टी आपका घर नहीं चलाती है, कांग्रेस, बीजेपी, हम सरकार से सवाल पूछेंगे। आप बोलते हो कांग्रेस क्या की, यार कांग्रेस सवाल क्यों पूछेंगे? राहुल गांधी कौन है? देश का राहुल गांधी कौन है? हम देश चला कौन रहा है? जो देश चलाएगा, सरकार जो जिसका है, सवाल उसी से बनता है। हम राहुल गांधी को नहीं पहचानते हैं, वो कौन है, कहां का नेता है? हम मोदी जी को चुने, मोदी जी सत्ता में बैठे हुए हैं, तो सरकार से सवाल भी उन्हीं से होगा। सिंपल सा बात है, समझने वाला समझिए, बाकी चाटू करने वाला चाटते रहो, ठीक है? तो एक बात याद रखिएगा भाई, जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है मेरी बात, थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आ रहा है, दिमाग में घुस रहा है ये बात, तो याद रखिएगा कल 25 सितंबर है। ये वीडियो हम लेट से बना रहे हैं, लेकिन आप तक पहुंच जाए सही से बात। कल 25 सितंबर है बाबू, कल 11 बजे आपको ट्विटर कैंपेन करना है। और ये सब बहुत बार हम लोग किए हैं, बहुत बार किए हैं, लेकिन कल ना थोड़ा कुछ खास करिएगा। मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला ना, चिंगारी नहीं लगाना है, आग लगाना है, आग। और आग जब लगेगा सब दिखेगा, ठीक है? देखो, आप बोलोगे भैया हम कर दिए, 2 लोग कर दिए, 5 लोग कर दिए। आपको कल ट्विटर कैंपेन ऐसा करना है ना भाई कि सोशल मीडिया के जगह जगह पर 1 नंबर ट्रेंड करे, और ये आपका फर्ज कर्तव्य बनता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर बता देना। हैशटैग क्या इस्तेमाल करना है उसको भी सही से देख लो, मैं बार बार लिख भी दे रहा हूं, ठीक है? जब भी ट्वीट करना, आप RRB यानी रेलवे, NTPC एक साथ, सब बड़ा में, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे में लगाना है अंडरस्कोर वैकेंसी, सब बड़ा में है, देख लेना, सब बड़ा है वैकेंसी, फिर अंडरस्कोर इंक्रीज। ये आप इंक्रीज सब बड़ा में है, सब बड़ा में है, सब बड़ा में। हम भी गलती कर रहे हैं, सब बड़ा में है, INCREASE, इंक्रीज, ठीक है? कोई छोटा नहीं है, कुछ छोटा नहीं है। तो कल 11 बजे तक कल पढ़ाई बंद करना। एक बाबू 40 लाख बच्चा फॉर्म फिलअप करेगा, 60 लाख बच्चा, एक बच्चा 5-5 को ट्वीट करेगा, 3 करोड़ हो जाएगा। दुनिया में इतना ट्वीट नहीं हुआ होगा जितना आप कर दोगे। लेकिन वही बोलते हैं ना, बाकी लोग कर रहे हैं, बाकी लोग कर ही देंगे। अरे कर देंगे, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपका भी तो फर्ज बनता है। तो कम से कम बाबू अपने हक के लिए कल कम से कम एक ट्वीट करना, ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप सभी से, आपके हक के लिए। को आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद फोन नंबर, ईमेल आईडी देकर रजिस्टर होने के बाद आप इसको जैसे ही ओपन करोगे, आपको यहां पर क्या दिखेगा, तो यहां पर आप सभी को दिखेगा नीचे में पेड कोर्स। यहां पर देखो, यहां पर दिख रहा है पेड कोर्स, ये वाला आपको इसको ओपन करना है। जैसे ओपन करोगे ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये वाला
आपको ये लेना है, जिसके अंतर्गत आपको रेलवे का सब कुछ कंटेंट मिल जाएगा, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, हर एग्जाम के लिए। इसको जैसे ओपन करोगे आप देखो यहां पर आपका सबसे पहले प्राइवेट लिख दिया गया है। जितने लोग भी लोगे बाबू, पहले ये खोलकर आप प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। जो भी तैयारी करेंगे साथ में करेंगे, आपका जो भी डाउट होगा आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद कोर्स की बात करें तो यहां पर रीजनिंग के जितने भी आपके चैप्टर है, हर चैप्टर का वीडियो प्रैक्टिस पीडीएफ के साथ, हर चैप्टर प्लस जनरल नॉलेज के सारे टॉपिक का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके के, ये जान है बाबू, ये जान दे रहा हूं, 4 पार्ट रट्टा मार लेना। प्लस स्टैटिक जीके देखो यहां पर है, स्टैटिक जीके का जितने भी टॉपिक है बाबू, स्टैटिक जीके का सर टॉपिक का वीडियो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सारा स्टैटिक जीके का आपका मिल जाएगा। मान लो आपको कोई भी खोलकर दिखा रहे हैं, मान लो आपको मैंने कोई सा भी खोला, इंपॉर्टेंट माउंटेन, हर कंटेंट हिंदी इंग्लिश में, ये मत देखो पीडीएफ में हिंदी लिखा है इंग्लिश लिखा है, आप जो भी खोलोगे आपको सारा कंटेंट हिंदी इंग्लिश में मिलेगा, देखो, ठीक है। उसके बाद से 18 से आपका 18 से 23 के बीच में क्या क्या क्वेश्चन मैंने वो भी डाल दिए हैं। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इस पर आप क्लिक करोगे ऊपर वाले में तो आपका ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा आपके फोन में। इस मैथ का देखो इतने चैप्टर का वीडियो डाल दिए, इसका सारा पीडीएफ भी डाला गया है। एडवांस का भी आपको सारा नोट्स इसी के अंदर मिलेगा, आपको अलग से कुछ नहीं लेना है। इसके बाद भी आपको कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट करिएगा।